तो चलिए जानते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर नहीं। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। अब यहाँ पे इसके लिए आपको देखना है अपना गुरु पर्वत, यहाँ पे जो होता है इंडेक्स फिंगर के नीचे। अब यहाँ पर आपको बताएंगे 3 लव मैरिज के साइन, जिसमें से अगर 2 बन जाएं तो आपकी लव मैरिज के चांसेस बढ़ सकते हैं। पर उन्हें जानने से पहले हम उन रेखाओं के बारे में जानेंगे जो कि लव मैरिज होने नहीं देते हैं। कहने का मतलब प्रेम विवाह में अड़चन बनते हैं। जिन्हें आप दिल से चाहते हैं ना, पसंद करते हैं, उनके साथ कई बार प्रेम विवाह हो नहीं पाता है। तो आखिर वो कौन कौन सी रेखाएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गुरु पर्वत पे देखेंगे तो इस तरीके से रेखाएं बनती हुई आपको नजर आएंगी। अब इसमें क्या है कि ये जो रेखाएं हैं ये आपकी हृदय रेखा को ब्लॉक करती हैं। अब क्या होता है, जब आपके हाथ में हृदय रेखा आगे बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कहाँ तक जानी चाहिए ये आप बाद में जानेंगे इसी वीडियो में। पर उससे पहले आपको बता दें कि ये रेखा या तो ऊपर चली जाए या फिर साइड में चली जाए, या फिर कहने का मतलब ये हर गुरु पर्वत तक ना पहुंच पाए। अब देखेंगे यहाँ इस डायरेक्शन में ये चली गई है, या फिर कई बार क्या होता है कि हृदय रेखा इस तरीके से बनी हुई है, ये रेखाएं बीच में आके अड़चन खड़ी कर देती हैं। तो कहीं ना कहीं ये रुकावट डाल रही है लव मैरिज होने में। कई बार किसी किसी का प्यार तो अधूरा रह जाता है। एक देखने को मिलता है कि लंबे समय से रिलेशनशिप चलता आ रहा था, किसी का तो 5 साल से भी ज्यादा का होता है, पर जब मैरिज की बारी आती है तो वहां पे कहीं ना कहीं रुकावट हो जाती है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और कई बार तो जीवन में जिससे आप पहले पसंद करते हैं, मतलब पहला प्यार किसी का अधूरा रह जाता है, तो सेकंड रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आगे जाके पूरा होता है, या फिर आगे चलकर ऐसी सिचुएशन बनती है कि पहला पार्टनर छोड़ के आपको आगे मूव ऑन करना पड़ जाता है। इसके बाद यहाँ पे अगर हृदय रेखा 3 मुखी हो जाए, मतलब अगर 2 मुखी भी हो जाती है ना, तो भी कहीं ना कहीं ये आपके मन में कंफ्यूजन पैदा करती है। पर अगर 3 हो जाए फिर तो आप बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं। आपके माइंड में बहुत सारे विचार एक साथ आते हैं, और सबसे पहले तो आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं वो बहुत देरी से शुरू होता है, और जब शुरू हो जाए उसके बाद कई बार ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती हैं कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये रिलेशनशिप ठीक है या नहीं, इसमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। आपको सेल्फ डाउट आने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप उस रिलेशनशिप को छोड़ देते हैं, या फिर वो रिलेशनशिप आगे बढ़ नहीं पाता है, या तो आपकी वजह से या फिर पार्टनर की किसी बात की वजह से। तो यहाँ पे विचारों में मतभेद होता है, या फिर अनबन हो जाती है, मनमुटाव रहता है। चलिए हमने भाई नेगेटिव पॉइंट तो बहुत डिस्कस कर लिए, अब हम जानेंगे लव मैरिज के बारे में। लव मैरिज के 3 साइन कौन कौन से हैं। पर यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे इस हाथ के साथ, जिसमें एक रेखा जो है लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज के चांसेस को दिखा रही है। ये इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम हृदय रेखा को डिस्कस करने वाले हैं। अब हृदय रेखा अगर छोटी होती है, या फिर ये शनि पर्वत तक चली जाए, मतलब कि घूम के शनि पर्वत तक चली जाए, या फिर बिल्कुल ही छोटी है, या फिर बिल्कुल ही सीधी चली जाए, ठीक है, मतलब कि गुरु पर्वत तक ना जाए, तो यहाँ पे अरेंज मैरिज के चांसेस ज्यादा नजर आते हैं। मोस्टली केसेस में देखने को मिलता है कि ये छोटी हृदय रेखा अरेंज मैरिज के चांसेस को ज्यादा दिखाती है लव मैरिज के मुकाबले। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम जानेंगे 3 साइन के बारे में जो कि इन 2 हाथों में बन जाते हैं, लव मैरिज के साइन हैं, जो कि अगर आपके हाथ में बन जाएं तो चांसेस बढ़ सकते हैं। पर जानने से पहले अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का, जाकर आप वहां पे फॉलो कीजिए, अपने हाथ की फोटो सेंड कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले साइन के बारे में जानेंगे। अगर आपकी हृदय रेखा गुरु पर्वत तक चली जाए, ठीक है, मतलब कि ये कंप्लीट गुरु माउंट, ये जो है इंडेक्स फिंगर के नीचे, तो ये आपके लव मैरिज के चांसेस को बढ़ा देता है। और ये साइन हमने पहले अपनी वीडियोस में बहुत बार डिस्कस किया है। अब क्या होता है ना कि हृदय रेखा इस तरीके से चली तो जाती है, पर फिर भी अड़चने आ जाती हैं। मतलब लव मैरिज का साइन तो है, ये फर्स्ट साइन है, पर अड़चने आती हैं, एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ता है, जितना आपने सोचा है उससे ज्यादा समय लग जाता है, स्पेशली इंटरकास्ट लव मैरिज में। पर अब आते हैं दूसरे साइन पे। दूसरे साइन में अगर ये रेखा 2 हिस्सों में डिवाइड हो और दोनों ही हिस्से ऊपर की ओर चले जाए, मतलब नीचे की ओर नहीं, नीचे की ओर होंगे फिर तो चांसेस कम है, फिर तो यहाँ पे उल्टा आपके मन में उलझन ज्यादा पैदा होगी। पर अगर ये ऊपर की ओर है, मतलब बिल्कुल ऊपर की ओर खड़ी हुई रेखाएं बिल्कुल ही, तो यहाँ पे चांसेस डबल हो जाएंगे। जी हाँ,
जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते, तो वहां पे भी थोड़ा देखिए एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है, पर घर वाले मतलब आगे चलकर मान सकते हैं आपकी लव मैरिज के लिए, तो चांसेस बढ़ सकते हैं यहाँ पे लव मैरिज के। तो ये फर्स्ट और सेकंड साइन एक साथ ही जुड़ा हुआ है और हृदय रेखा के ऊपर ही जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखना है। अब आपके हाथ में ये हृदय रेखा, सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि छोटी है या फिर एक मुखी है या फिर दो मुखी है, और ये गुरु पर्वत तक जा भी रही है या नहीं, एक बार मैं जानना जरूर चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में बता देना। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसके बाद जान लेते हैं तीसरे साइन के बारे में। अब इसके लिए आपको देखना है अपनी छोटी उंगली के नीचे बने हुए बुध पर्वत पे। अब ये आपकी हृदय रेखा ये जा रही है ना, इसके ऊपर आपको ये रेखाएं देखने को मिलेंगी, एक दो तीन कितनी भी हो सकती हैं, आपको बस एक रेखा देखनी है और वो है ये वाली, जो रेखा झुकी हुई हो हृदय रेखा की ओर। और अगर एक बिल्कुल सिंगल लाइन है फिर तो और भी बढ़िया है। अगर इसके बीच में छोटी छोटी रेखाएं होंगी और इससे पहले बनी होंगी, मतलब हम नीचे से ऊपर की ओर एनालाइज करते हैं इस तरीके से, तो जो सबसे ऊपर वाली रेखा होगी तो उस रेखा को देखना है, जो सबसे लंबी रेखा होगी, कहने का मतलब अगर इससे पहले इस तरीके से छोटी छोटी रेखाएं बन जाएं तो ये बाधा डालती हैं और ज्यादा समस्या खड़ी करती हैं, मतलब रिश्ता पक्का होने ही नहीं देती हैं, और या फिर समय बहुत ज्यादा लगता है। पर अगर एक ही रेखा है और उसका झुकाव हृदय रेखा की ओर है, तो यहाँ पे लव मैरिज के चांसेस तो बढ़ते ही हैं। इसके साथ पार्टनर जो है सपोर्ट करने वाला मिलता है। शादी के बाद अगर आपको कोई कार्य करना है तो पार्टनर कदम से कदम मिला के चलता है, तो यहाँ पे फुल सपोर्ट देखने को मिलता है। हैप्पी मैरिड लाइफ और एक लॉन्ग टर्म मैरिड लाइफ की यहाँ पे हमें चांसेस नजर आते हैं। तो एक शुभ विवाह रेखा मानी जाती है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि लंबी रेखा अगर पहले बनी हुई है, उसका झुकाव भी है, तो यहाँ पे चांसेस तो बन जाएंगे, लव मैरिज के हैं या फिर पसंदीदा मैरिज के हैं। पर अगर उसके बाद छोटी छोटी रेखाएं बन जाएं, मतलब कि जो पहले आपको बताई थी पहले बने, अब इसके बाद बन रही हैं, मतलब कि हृदय रेखा के बाद बने, तो दोस्तों इस कंडीशन में यहाँ पे शादी में दिक्कतें बहुत आती हैं। मतलब शादी होने के बाद पार्टनर के साथ बनती नहीं है, विचार नहीं मिलते हैं, अनबन रहती है, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। अब देखिए छोटे मोटे तो होते रहते हैं लड़ाई झगड़े, पर इस कंडीशन में कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं, तो यहाँ पे रिलेशनशिप हमें कमजोर देखने को मिलता है आफ्टर मैरिज। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर हो सके तो अपने स्वभाव पे जरूर कंट्रोल करना, क्योंकि देखने को मिलता है कि आगे चलकर स्वभाव गुस्से वाला ज्यादा हो जाता है। तो अब आपके बुध पर्वत पे कितनी रेखाएं बनी हुई हैं और आपके हाथ में कौन सा लव मैरिज का साइन बना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इस वीडियो के रिलेटेड मन में कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जाने से पहले आपको एक बात जरूर बता दें कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है तो आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।